ये आज जीटीएस समाचार के लिए ये साक्षात्कार हम अपने वरिष्ठ सदस्य प्रभाकर जी से लेते हैं। प्रभाकर जी, आप आरजीटी के परिप्रेक्ष्य में आपका क्या सोचना है? आगामी चुनाव आने वाला है, सभी अनुरोध कर रहे हैं कि एक अच्छी टीम आपके जैसे लोग आगे आएँ, तो आपका क्या विजन है और आपका इस परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार चौहान जी, और साथ में हमारे आरजीटीए के सभी सदस्यों को मैं प्रभाकर सिंह सादर नमस्कार करता हूं। चौहान जी, मैं आरजीटीए से करीब 18 साल से जुड़ा हुआ हूं और अपना सक्रिय सेवा योगदान किया हूं। समय समय पर मुझे विभिन्न पदों पर कार्य करने का अवसर भी मिला है और करीब करीब जितने भी भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, मैं सबके साथ किसी न किसी सचिव के पद पे, संगठन मंत्री के पद पे अपना कर्तव्य का निर्वहन किया हूँ। आरजीटीए ऐसी संस्था है जिसके बारे में मेरा अनुभव ये है कि ये एक छत का काम करता है और निश्चित रूप से मैं इससे लाभान्वित हुआ हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिला है। जहाँ तक आगामी चुनाव का बात है, मैं ज़रूर अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में फिर आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगा और आरजीटीए को अपना सेवा प्रदान करूँगा अगर मुझे मौका मिला तो। जैसा कि सभी को पता है कि अभी ट्रांसपोर्ट के ट्रेड में बहुत ही विकट परिस्थिति हम लोग के सामने आने वाला है। वैसे तो बहुत रांची शहर का जो हाल है सबको पता है, खास करके कभी नो एंट्री का बात होता है, हम लोग संघर्ष करके उसमें भी अभी सफलता पाए हैं। अभी एक साथी और जो हम लोग के सामने समस्या आने वाली है, जो ट्रांसपोर्ट नगर से संबंधित, जैसा कि समाचार पत्रों से हम लोग को बराबर निर्देश मिलता है, संभावना है कि अभी ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में हम लोग को बहुत परिवर्तन को झेलना पड़ेगा और काफ़ी सारी चुनौतियाँ आएगी, तो एक जुझारू टीम का आवश्यकता पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि किसी भी वक्त हम लोग को इसके लिए कई जगह लड़ना पड़ेगा, हम लोग को अपने ढंग से सोचना पड़ेगा और सकारात्मक हम लोग को सरकार को सहयोग भी करना पड़ेगा। तो वो तो समय के साथ हम लोग करते भी हैं, क्योंकि हम लोग सबसे शहर के अनुशासित और एकजुट संगठन में से गिने जाते हैं। रहा कि आगामी जो विजन का बात है, तो मैं चाहूँगा कि कम से कम कार्यकारिणी का जो बैठक है वो नियमित 15-20 दिन के अंतराल पे आगे जो है ये निश्चित तौर से होना चाहिए। इससे कई विषयों का आपस में आदान प्रदान होता है और संगठन में कहीं न कहीं मजबूती आती है। एक मिनट बीच में आपको विराम देंगे। पहली बात तो ये धन्यवाद आपको कहना चाहिए कि आपने स्वीकार किया। इस बात से हम सहमत हैं कि एक अच्छी टीम अगर आपके जैसे लोग आए जिनको अनुभव भी है, कहीं बोल भी सकते हैं, बौद्धिक स्तर मजबूत हैं, व्यवसाय को आपको कई 20-25 साल का अनुभव है, व्यवसाय में कितने प्रकार होते हैं, इस प्रकार की क्या आप नहीं सोचते कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए? जैसे आप एक समर्पित, इसमें किसी बोलने की बात नहीं होती, एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते आपने आरजीटी का के लिए आप आगे आ रहे हैं, आपको बोला गया कि आप एग्जीक्यूटिव कमेटी का चुनाव लड़िए, हमने अनुरोध किया, सभी लोगों ने अनुरोध किया, ऐसे और लोगों को आगे आना चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे जो पूर्व अधिकारी हैं और सभी का प्यार बहुत मिला है इस संगठन में, और इतना अच्छा मार्गदर्शन मिलता है अपने संगठन में कि ये आभास ही नहीं होता है कि जैसे रामायण में जामवंत की भूमिका होती है कि हनुमान को कब जगाना है, कैसे काम लिया जाता है, तो ये मेरे संगठन में काफ़ी अच्छी तरह से है। और अभी जो कई चीज़ें हैं जिसमें कि आगामी मेरा ये सोच है कि जैसे आपको बताया कि नियमित बैठक हम लोग करें, साथ में जो सब कमेटी है जो कहीं कहीं सुस्त पड़ जाती है, तो आगामी जो कार्यकाल हमारी जो टीम बने जब भी, तो इसको हम लोग को सक्रिय करना है, क्योंकि खास करके जो परचून वाले हैं, जो खुदरा व्यवसाय करते हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा समस्या होती है। कई टेक्निकल पहलू है, ई वे बिल से संबंधित है, कई सरकार का जो है ऐसा नियम कानून है, तो इन सब चीज़ों को साझा करना होगा, एक दूसरे से शेयर करना होगा, ताकि हम लोग इन सब समस्याओं से निजात पा सकें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं करीब 4-5 साल पहले एक बिड़ा उठाया था, हमको दिया गया था भार दूरभाष पत्रिका का, जिसको मैंने बनाया था और काफ़ी इसका सराहना भी लोग किए थे। मैं पुनः कार्यकारिणी में जब आऊँगा आगे और सेवा करने का अवसर मिलेगा, तो मैं आपको 3 महीना के अंदर एक बहुत ही अच्छी और अप टू डेट आपको पुस्तिका जो है, मेरा कोशिश रहेगा कि मैं अपने आरजीटीए के सामने लाके दूंगा। दूसरा चीज़ मेरा एक और जोर रहेगा नए सदस्यों का,
जोड़ने के लिए। कई अभी भी हम लोग के यहाँ है कि हर एक वर्ष कुछ न कुछ जुड़ते हैं, कुछ अलग भी होते हैं, तो अलग अलग स्तर से हम लोग नए सदस्य को जोड़ेंगे। साथ ही 2-3 जगह चिन्हित करके, पहले भी हम लोग किए हैं कि बूटी मॉल में प्रोग्राम करते थे, तो 2-3 जगह, कभी नामकुम, कभी पिस्का मोड़, अगर ऐसा संभावना हुआ तो हम लोग वहाँ पे मीटिंग भी अलग अलग जगहों पे करेंगे, ताकि उस इलाके के जो हमारे मेंबर हैं उनमें भी सक्रियता आएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों का हमारा जो है इस बार ध्यान रहेगा। नमस्ते, धन्यवाद प्रभाकर जी। ये तो पहली बात तो आपको धन्यवाद। और हम चाहेंगे इसी तरह एक प्रभाकर जी से काम नहीं चलेगा, 20-22 प्रभाकर जी निकलेंगे, उसमें 11 चुन के आएंगे। ये अलग की बात है कि कौन अध्यक्ष बने, कौन सचिव बनेगा, इस पर हम लोग कभी जाते भी नहीं हैं, ना RGT जाता है। प्रमुख बात यह थी कि अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी जो मेंबर होता है वही हमारे अध्यक्ष होता है। समय तो कई सारे अध्यक्ष होते हैं। तो अभी अब प्रभाकर जी की तरह इन्होंने, सबसे बड़ा धन्यवाद इनको, इन्होंने स्वीकार किया। हम लोगों ने कहा कि RGT एक अच्छी कार्यकारिणी, जैसे उन्होंने बताया कि आगामी जो कुछ वर्ष होंगे बड़े संघर्ष होंगे, तो हम इसी तरह चाहेंगे कि कम से कम 11 लोग, 20 लोग खड़े हों, 11-12 लोग जो चुन के आते हैं उनको हम लोग ले करते हैं। इसी तरह आगे है उनका साक्षात्कार निरंतर जारी रहेगा। और ये कि मंच है, ये चैनल है जिसमें अपनी मन की बातें, जो हम क्या करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि हम तो कहेंगे कि प्रभाकर जी की तरह और लोग निकले, इनका आभार, धन्यवाद कि चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने, ये जिनसे सभी ने अनुरोध किया, हमने, पवन जी ने, जैन साहब, हमें SB सिंह ने, कई यादव जी ने, कई लोगों ने अनुरोध किया कि नहीं आपके जैसे लोगों को आना चाहिए। क्यों प्रभाकर जी की बात नहीं, कई लोग आना चाहिए। धन्यवाद। हमारा ये जारी रहेगा। अगली बैठक या अगली समाचार, अगला साक्षात्कार फिर इसी चैनल पे आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।